हेलो गाइस। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपनी जो मैंने कल रात एक ऐसे ही देख रहा था, सब चार्ट्स देख रहा था और मुझे एक कंपनी का चार्ट दिखा। वो एकदम बेस्ट चार्ट है अभी। और मैं आपको ये भी बता दूंगा, अभी स्टार्टिंग में ही बताने वाला हूँ कि ये कंपनी में मैं जो ट्यूसडे में अभी जो स्टार्ट होगा अपना ट्रेडिंग सेशन, उसमें मैं ये कंपनी में 100 शेयर्स होल्डिंग में लेने वाला हूँ, क्योंकि इसमें एक अच्छा सा ब्रेकआउट आ चुका है। और जो मैं हमेशा बताता हूँ, जैसे आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे, जो डारवास बॉक्स का ब्रेकआउट आता है वो इस कंपनी में आने वाला है। और अभी फिलहाल ये 1400 के आसपास ट्रेड कर रही है। और मैं चैलेंज देके कहता हूँ कि विद इन अ मंथ ये शेयर 1800 या 1900 के आसपास जाएगा। और ऐसा मेरा कहना है, क्योंकि जो चार्ट का मुझे ब्रेकआउट दिख रहा है वो काफी स्ट्रांग ब्रेकआउट दिख रहा है। और इसके लिए पॉजिटिव भी खबर है। अभी पॉजिटिव खबर ऐसी है कि जो कंपनी अभी फिलहाल बहुत चर्चा में है, जैसे अदानी ग्रीन हो गई, तो वो क्या करती है, सोलर रिन्यूएबल पावर। तो ये भी कंपनी उसी प्रकार से जो रिन्यूएबल एनर्जी है वो डिलीवर करती है। और कंपनी का नाम है एबीबी इंडिया। तो ये कंपनी ज़्यादा देखा जाए तो ये ज़्यादा चर्चा में नहीं रहती है नॉर्मली। पर ये कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है काफ़ी अच्छा है। और इसमें जो फिलहाल न्यूज़ आई है, पहले न्यूज़ देख लेते हैं। ये देखो, एबीबी डिलीवर्स ओवर 5 गीगावाट सोलर ऑटोमेशन सॉल्यूशन इन इंडिया। ठीक है। तो ये जो सोलर पैनल है और सोलर एनर्जी है, अभी फिलहाल सिर्फ यही चल रहा है। और जिस प्रकार सरकार का फोकस है, ज्यादा से ज्यादा जो भी रिन्यूएबल एनर्जी है उसके लिए जो इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं अभी, उस हिसाब से ये कंपनी, इसका बहुत बड़ा ब्रेकआउट होने वाला है। चार्ट पे मैं आपको दिखाऊंगा कैसे। पर जो न्यूज़ है वो देख लेते। देखो, दिस इज अ पॉजिटिव मूव फॉर इंडस्ट्री एंड विल कैटालाइज इंडियाज प्लान्स ऑफ जनरेटिंग 100 गीगावाट ऑफ सोलर पावर बाय 2022। तो 100 गीगावाट पावर, मतलब सोलर पावर बनाने का इनका टारगेट है 1 साल के अंदर। अभी कितना मिला है, अभी देखो अभी क्या मिला है। एबीबी डिलीवर्स ओवर 5 गीगावाट। 5 गीगावाट से 100 गीगावाट का ये इन्होंने टारगेट रखा है, जो कि इजीली अचीव हो जाएगा, क्योंकि फिलहाल सरकार भी इनको सपोर्ट करेगी। उस हिसाब से ये चलेगा। तो ये जो पैनल है, ठीक है, अभी इसका काम देखो। एबीबी हैज रीच द कम्युलेटिव 5 गीगावाट मार्क इन प्रोवाइडिंग प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल बेस्ड, मतलब पीएलसी, जो बोलते हैं हम, पीएलसी सॉल्यूशन, पीएलसी सोलर प्लांट ऑटोमेशन सॉल्यूशन इन इंडिया। तो ये प्रोवाइड करने का काम एबीबी का है। तो ये अभी जो जो पैनल्स लग रहे हैं, उन वो पैनल्स बनाने का मतलब ये क्रिएट करने का, और इसका मेंटेनेंस और इसका ऑटोमेशन सॉल्यूशन, ये सब काम ये एक ही कंपनी करती है। अब ये एबीबी कंपनी बेस्ड है, नासिक बेस्ड कंपनी है ये। और इसका काम यही है कि ये पैनल बना के इसका जो भी ऑटोमेशन सॉल्यूशन है पीएलसी बेस्ड, उसको मेंटेन रखने का। तो जो भी मतलब ये पैनल, ये सेटअप लगाना चाहेगा, वो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट किसे देगा, एक ऐसी कंपनी जो सब काम एक ही कंपनी में होता है। नहीं तो देखो, इसमें प्रॉब्लम क्या है, आप इंस्टॉलेशन करोगे एक कंपनी से, उसका मेंटेनेंस दोगे दूसरी कंपनी को, और उसका ऑटोमेशन सॉल्यूशन देगे तीसरे कंपनी को। इसमें आपकी कॉस्ट बढ़ेगी। हर कंपनी का अलग अलग कॉस्टिंग होगा, तो इसमें आपकी कॉस्ट बढ़ेगी। अगर ये तीनों चीजें अगर एक ही कंपनी करेगी, तो उसमें आप नेगोशिएशन भी कर सकते हैं इनके साथ। आप प्रॉपर डील कर सकते हो कि मतलब पूरा प्लांट आपके पास, और इसका पूरा R&D मतलब मेंटेनेंस का जो भी काम होगा वो एक ही कंपनी करेगी, तो वो बेटर रहेगा। इसीलिए आगे आने वाले पीरियड में ये कंपनी तो बेस्ट परफॉर्म करेगी ही। और आगे अभी देखते हैं, ये जो एबीबी है, इनका क्या है। अभी ये जो है AR मधुसूदन, प्रेसिडेंट ड्राइव प्रोडक्शन मोशन एबीबी इंडिया। तो ये इनका कहना है, मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ ये क्या है।
शॉर्ट में इनका यही कहना है, दिस इज अ पॉजिटिव मूव फॉर इंडस्ट्री एंड विल कैटलाइज इंडियाज प्लान्स टू जनरेटिंग 100 गीगावाट ऑफ सोलर पावर बाय 2022। तो ये स्टेटमेंट जो बता रहे हैं अभी 5 गीगावाट से 100, मतलब इनको आगे ग्रोथ दिख रही है। सबसे मेन बात ग्रोथ दिख रही है, तो ये उस प्रकार से काम करेगी इसको जनरेशन करने के लिए, इसीलिए ये कंपनी मुझे पसंद आ रही है। अभी सीधा मैं आपको चार्ट पे लेके जाता हूँ। अभी जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन हुआ है, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में देखो 1390 के आसपास था, सडन स्पाइक आया और इसने हाई लगाया 1490 का, मतलब 100 पॉइंट की मूवमेंट इसने दे दी यहाँ से, ये 100 पॉइंट की मूवमेंट दे दी। फिर थोड़ा नीचे आके अभी ये क्लोज कितने पे हुआ है, 1453 पे। तो ये तो डेली चार्ट रहा। इसमें ये 1 डे अगो जो न्यूज आया था, देखो ये न्यूज कब का है, 1 डे 25 मार्च का है, 25 मार्च का न्यूज है, मतलब 25 मार्च जिस दिन न्यूज आया उसी दिन इसने एक मोमेंट दिखा। देखो 25 मार्च को न्यूज आया था, ये टाइम पे कुछ 2:30 बजे के आसपास, और वहां से जो अपमूव दिखाई 1340 से ऑलमोस्ट 1500। तो ये तो चलो न्यूज हो गई, पर अगर चार्ट पे देखा जाए, अभी लॉन्ग टर्म चार्ट में आपको लॉन्ग टर्म चार्ट पे लेके आता हूँ। लॉन्ग टर्म चार्ट पे देखो, अभी रिसेंटली ये कंपनी ने हाई मारा था ये वाला 1632 का, और यहाँ पे है ना मल्टीपल रेजिस्टेंस है। देखो इसने यहाँ रेजिस्टेंस लिया है, ये क्यों लिया यहाँ वाला, क्योंकि यहाँ पे था, यहाँ पे एक, यहाँ पे इसने एक रेजिस्टेंस फेस किया और ये एक स्ट्रॉन्ग था यहाँ से जो रिवर्सल हुआ। तो ये तो रहे रेजिस्टेंस। अभी कितने हैं, 1 2 3 4 5 रेजिस्टेंस फेस किए हैं। और कब से, ये तो बहुत पुराना हो गया, तो हम इसको कैंसिल कर देते हैं, इसे कैंसिल कर देते हैं। जो रिसेंट वाले हैं 2017 से लेके 21 तक, मतलब 5 सालों में देखो इसने 4 बार ये लेवल को टच किया है और यहाँ से रिवर्स किया है। और अभी इसमें जो न्यूज आया है उस वजह से ये 100% ये रेजिस्टेंस तोड़ेगा, और यहाँ जाके यहाँ आने के बाद थोड़ा सा कंसोलिडेट होकर ये बहुत क्विकली ऊपर जाएगा। और इसका मैं टारगेट बताना चाहूंगा आपको, मिनिमम 2000 इसका नेक्स्ट लेवल है, मिनिमम 2000, ये 2000 तक जाएगा। इसीलिए मैं ये शेयर में इन्वेस्ट करने वाला हूँ। आने वाले ट्रेडिंग सेशन में मैं इसमें 100 शेयर मुझे लेने हैं, और इसका नेक्स्ट टारगेट होगा 2000। ये 2000 टारगेट के लिए मैं इसे एबीबी इंडिया में मैं प्ले करने वाला हूँ। तो ये मेरा चार्ट एनालिसिस था कल के दिन का, और ये जो न्यूज़ आया था उस हिसाब से मैंने आपको जो ओवरऑल एनालिसिस था वो बताया। अभी हम एनएससी पे देखते हैं इसमें किस प्रकार से ट्रेड। ये रहा एनएससी का डेटा। एनएससी के डेटा में अगर देख सकेंगे तो वॉल्यूम तो 1,75,000 शेयर ट्रेड हुआ है। इसमें वॉल्यूम कम कम रहता है, पर उसमें भी देखो आप 1,75,000 में से जो ऊपर के शेयर से 71,000, मतलब वो डिलीवरेबल उठाए गए 40.72% डिलीवरेबल क्वांटिटी है इसमें, जो कि अच्छी बात है। ये शेयर के लिए इतनी ज़्यादा डिलीवरी है। और इसने देखो 52 वीक लो कितना लगा है, 722, और 52 हाई कितना था, 1635, जो कि 19 फरवरी को लगाया था। तो कंपनी बेस्ट है, फंडामेंटल अच्छे हैं। अगर आप देख सकोगे तो इसका मार्केट कैप है 30,865 करोड़ का मार्केट कैप है, 30,865 करोड़ का मार्केट कैप है। और सबसे मेन बात, कंपनी डेट फ्री है, कंपनी पे कोई कर्जा नहीं, कंपनी डिविडेंड देती है आपको, हेल्दी डिविडेंड देती है, ऑलमोस्ट 34% इसका आपको डिविडेंड मिलता है। तो एक कंपनी के साथ आप जा सकते हो, मतलब ये तो मेरा कहना है। अगर आपको इन्वेस्ट करना हो तो आप अपनी रिसर्च खुद कर लीजिए। ये मेरा ओवरऑल एनालिसिस एबीबी पावर पे। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक एंजॉय योर ट्रेड एंड टेक केयर।